गुड मॉर्निंग 8th AB क्लास। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 5 शायद यही जीवन है पढ़ेंगे। इसमें लेखिका ने अपने जीवन में आप बीती हमें यह कहानी के रूप में हमें बताया है। लेखिका बताती है, आज सुबह सुबह मेरी ननंद तेजी से भागकर मेरे पास आई और आंखें मटकाते हुए चहक कर बोली, भाभी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। जाने क्या दिखाना चाहती है। मैं भी असमंजस की स्थिति में उनके पीछे पीछे चल दी। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधों में से एक पौधे की टहनियाँ हटाकर बोली, देखो भाभी, मैं बैंगन के पौधे के बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्याले नुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर चकित रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। मैं उत्सुक थी यह जानने के लिए कि पक्षी ने तिनकों, मुलायम रेशों, रुई व ऊन से बुनकर और पत्तियों से मिलकर नीड़ का निर्माण किया है। नीड़ का निर्माण नीड़ मतलब होता है घोंसला बनाया। मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाना चाहती थी, इसलिए अब मेरी दुनिया ही परिवर्तित हो गई। यानी उनको देखकर उनका परिवर्तन मतलब उनके जीवन का में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का अमया भाव रहता था, अब केवल वही चीज़ें नज़र आ रही थी। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियाँ, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, कौवे, कोयल, बुलबुल, तोते, मैना तथा तितलियाँ इत्यादि। इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतून हरी चिड़िया, दर्जिन जिसको बोलते हैं, जिसके नीचे के अंग सफ़ेद जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में 2 सुई की तरह नोकीले पर जो तन कर खड़े रहते, बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और कुछ देर बाद उड़ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर मैंने उन्हें घोंसले, चिड़िया और अंडों के बारे में बताना उचित नहीं समझा कि कहीं वे चिड़िया को उत्कृष्ट रचना, घोंसले व अंडे तोड़ न दें। किंतु बाद में मैंने सोचा कि बच्चों को भी तो पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें पौधों की शाखाएं हटाकर घोंसला व अंडे दिखा दिए तथा उन्हें घोंसले को हाथ न लगाने की हिदायत दी थी। बच्चे भी अब मेरी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे। साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन और उड़ान पर भी वे निगरानी रखने लगे। करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मामूली सी अनजान चिड़िया अब हमारी परिचिता बन गई थी। अनेक चिड़ियों को फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे सेक दिए। अब घोंसले में बहुत सी छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के फाहों की तरह के 4 बच्चे थे। उन 4 अंडों के 4 बच्चे आ गए थे। उन्हें अपलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने के लिए मांग रहे हों। ये देखो, इस घोंसले में अंडों की जगह पे 4 चिड़ियों के बच्चे आ गए थे। 3-4 दिन तक मैं लगातार उन्हें निहारती रही। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल जाती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर न बैठती, सबसे नीचे की शाखा पर फुदकते हुए अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसलों के पास बैठती। रात को दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चिंत सोया देखकर भी निश्चिंत होकर सो जाती।